हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के हम एपिसोड में देखेंगे खेमजीरा का जो एपिसोड 3 है उसमें क्या हुआ है। जो खेमजीरा का जो एपिसोड है उसमें तो स्टार्टिंग में पहले पास्ट दिखाते हैं। तो पास्ट में क्या होता है, पास्ट में नहीं क्या, खेमिका जो रहता है, जो हमारा खेमजीरा जो रहता है वो पास्ट में लड़की रहता है जो कि केमिका रहता है। और जो हमारा हीरो है मास्टर पी, वो पास्ट में नहीं क्या, पावत रहता है जो कि एक डॉक्टर रहता है, एक बहुत अच्छे घर के रहते हैं वो लोग। तो पास्ट में नहीं क्या, खेमिका और पवात ने क्या एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अपनी फैमिली को बताते हैं, और उनकी फैमिली भी एक दूसरे को बचपन से पहचानती है, तो वो लोग भी उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेते और शादी के बारे में भी वो सोचते हैं। पर जो उसका भाई रहता पावत का, चयोत, उसको भी खेमिका अच्छी लगती है, वो भी खेमिका से प्यार करता है, पर वो बता नहीं पाता। और फिर नहीं क्या, खेमिका जो है वो चयत को बोलती है कि अभी तो मैं तुम्हारी भाभी हूँ करके, ऐसे। फिर उसके बाद क्या होता है, उस टाइम पे नहीं क्या, थाईलैंड और जापान में नहीं क्या बहुत बड़ा वॉर होते रहता है। तो वॉर के होते रहता है, तो वॉर के लिए डॉक्टर्स चाहिए होते हैं जो ट्रीट कर सके। तो फिर फावत नहीं क्या, वो नहीं क्या उधर चले जाता है, क्योंकि वो ड्यूटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करके वो सोल्जर्स को बचाने के लिए वो वॉर जोन में चले जाता है इन सबको छोड़ के, ऐसा होता है। और फिर वो फावत जो है वो जाते जाते चेयोट को बोलता है कि तुम तो खेमिका को मेरे से भी पहले से पहचानते हो करके, तो तुम उसको प्लीज़ उसको संभाल के रखना, पहले ही उसकी तबीयत ख़राब रहती है, तो तुम उसको एक रक्षा करना करके वो उसको बताता है। और फावत ने क्या, खेमिका को छोड़कर मिलिट्री चले जाता है। तो खेमिका रोती है और फावत बोलता है कि मैं मर नहीं जाऊंगा, तो तुम मत रो करके, ऐसा। और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें रोज़ चिट्ठी लिखूंगा करके। तो खेमिका बोलती है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी करके। फिर वो बोलता है कि वो जल्द से जल्द आने की कोशिश करेगा करके। फिर बाद में ये सब देखकर नहीं क्या, चयत जो होता है उसको बहुत ज़्यादा जलन होती है, क्योंकि वो खेमिका से बहुत प्यार करता है करके। फिर फावत जो है ना, मतलब हमारा हीरो, वो गाड़ी में बैठकर फिर चले जाता है और वो रोज़ नहीं क्या खेमिका को चिट्ठी लिखता है। वैसे ही एक दिन खेमिका चिट्ठी देखते रहती है अपने रूम में बैठ के। तो चयत उसको खाने के लिए बुलाने को आता है, तो चयत देखता है कि खेमिका चिट्ठी पढ़ रही है करके। फिर चयत उसको बोलता है कि डिनर रेडी है, तुम आ जाओ। तो फिर बाद में खेमिका नीचे जाके देखती है, तो वो एकदम ऐसे कैंडल लाइट डिनर जैसा सेटअप होता है। तो खेमिका चयत को बोलती कि तुमने इतना फैंसी मील क्यों तैयार किया करके। फिर चयत खेमिका बोलता है कि, मतलब उसको प्रपोज करता है ऐसे घुटनों पे रह के, कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं तो पहले से ही प्यार करता था मैं तुमसे, मतलब मैं तुमसे फावत से भी पहले से ही प्यार करता हूँ करके वो ऐसे बोलता है। पर खेमिका उसको रिजेक्ट कर देती है और बोलती कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो करके। फिर बाद में चयोद नहीं रहता क्या, फिर वो चयोद ने क्या बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो, मैं तुमसे इतने अच्छे से बात करता हूँ, मैं तुम्हारी इतनी केयर करता हूँ इसके पीछे, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ करके, ऐसे चयोद ने क्या खेमिका को बोलता है। तो खेमिका बोलती है कि तुम्हें कोई अच्छा इंसान मिलेगा करके। पर चयोद सुनने को तैयार ही नहीं होता, पर खेमिका उसको रिजेक्ट कर देती है। फिर 2025 प्रेजेंट में नहीं क्या, चयोद पीम को बोलता है कि तुम्हारे वजह से खेमिका मर गई, क्योंकि तुमने ड्यूटी को चुना करके। पर भीम बोलता है कि वो खेमिका नहीं है करके, तो उसको परेशान मत किया करो तुम, ऐसे वो भीम ने क्या चयोद को बोलता है। पर चयोद सुनता ही नहीं, तो भीम उसको भगा देता है अपने जादू से। फिर वो सब खेमजीरा देख लेता है कि जो भी वो चयोद भीम को बताता है वो खेमजीरा देख लेता है। तो जो भीम के पास 2 बच्चे की जो आत्मा रहती है वो खेमजीरा को डरा देती है, तो खेमजीरा बहुत डर जाता है। तो फिर भीम तभी आता है और उसको बचाता है। तो खेमजीरा भीम को पूछता है कि वो खेमिका मैं ही हूँ क्या, जो तुम उससे बात कर रहे थे, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे क्या। तो भीम उस पर चिल्लाता है और बोलता है कि तुम्हें हर चीज़ में दखल देने की ज़रूरत नहीं है करके। तो खेमजीरा बोलता है कि तुम मुझसे एक बार अच्छे से बात क्यों नहीं करते हो करके। तो भीम बोलता है कि सब कुछ जानना भी अच्छा नहीं होता है करके।
तो खेमजीरा उसको बोलता है कि प्लीज़ मुझे सच बताओ, प्लीज़ तुम मुझे क्यों नहीं बताते, शायद मेरे परिवार का श्राप ख़त्म होने का कोई रास्ता ही मुझे मिल जाए करके खेमजीरा पीम को बोलता है। पर पीम नहीं क्या सुनता ही नहीं और उसको बोलता है जाओ तुम सो जाओ करके ऐसे, और मुझे परेशान मत करो करके। फिर खेमजीरा वहाँ से चले जाता है। फिर पीम पूजा रूम में रहता है तो खेमजीरा की मम्मी की आत्मा आती है और उसको थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने खेमजीरा की जान बचाई करके। फिर पीम ने क्या खेमजीरा की मम्मी को कहता है कि आंटी आप प्लीज़ चले जाओ वरना आपकी आत्मा पूरी इधर ख़त्म हो जाएंगी तो आप रीइंकारनेट मतलब फिर से पुनर्जन्म नहीं ले पाओगे करके। फिर दूसरे दिन जेट और खेमजीरा पीम की साइकिल लेकर बाहर जाते हैं, मंदिर जाते हैं। तो उनको वहाँ जेट की दादी मिलती है और दादी खेम को देखती है और जेट खेम को दादी से इंट्रोड्यूस कराता है। फिर दादी जो है वो खेम को देख के बोलती है कि तुम्हारी आत्मा बहुत ही ज़्यादा अभी वीक है, कमज़ोर है करके ऐसे, और तुम्हें अगर कोई फ्यूचर में मुश्किल आई तो तुम प्लीज़ मेरे को बता सकते हो करके। फिर दादी खेमजीरा को देख के कहती है कि तुम बहुत ही सुंदर दिखते हो करके, अगर मेरा कोई पोता पोती होती तो मैं तुमसे उसको ज़रूर मिलाती करके। फिर दादी कहती है कि अभी पीम आने वाला है क्योंकि अभी पूजा है, बारिश के लिए पूजा करनी है। तो फिर जेट को अचानक से याद आता है कि साइकिल तो इन्होंने लेकर आई, अभी पीम कैसे आएगा करके वो बहुत ही डर जाता है। फिर पूजा का समय हो जाता है और फिर पीम पसीने से बहता हुआ पैदल पैदल आता है, मतलब क्योंकि साइकिल नहीं रहती। तो फिर वो आता है पीम सनग्लासेस पहन के। तो जो खेमजीरा है वो जेट को पूछता है कि पूजा स्टार्ट हो गई है, सनग्लासेस नहीं निकालेंगा क्या करके, गॉगल्स। तो फिर जेट बोलता है कि नहीं, तुम देख रहे हो ना वो लड़कियाँ, इतना पीम इतना सुंदर दिखता है कि सारे लड़कियाँ और लड़के भी उस पर मरते हैं करके, और अगर इनका आई कांटेक्ट हो गया तो फिर तो बेहोशी हो जाएंगे करके। तो एक बार ऐसे ही किसी के साथ तो भी उसका आई कांटेक्ट हो गया तो वो बेहोश हो गया था, तब से वो गॉगल्स पहनता है करके जेट खेमजीरा को बताता है कि इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी है करके पीम की यहाँ पे। फिर पीम पूजा करता है भगवान से बारिश के लिए और तभी बारिश आ जाती है। फिर बारिश आती है। फिर जो इनके क्लासमेट्स रहते हैं कैंप के, वो इन सब चीज़ों पे नहीं मानते और मजाक उड़ाने लगते हैं। तो फिर उनका ऐसे बात हो जाती है, ऐसे झगड़ा हो जाता है। तो फिर चरण बीच में आके उसको बोलता है और फिर जेट का और खेमजीरा का साथ देता है वो। फिर पूजा के बाद पीम ने क्या पैदल पैदल वापस जा रहा होता है, तभी पीछे से खेमजीरा उसकी साइकिल लेकर आता है और उसको पीम को वापस देता है। तो फिर बाद में पीम ने क्या खेमजीरा को बोलता है कि तुम्हें किधर जाना है करके। तो खेमजीरा बोलता है कि सब चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं होती करके उसको ताना मारता है। फिर उसके बाद जो पीम रहता है वो उसको बोलता है कि तुम्हारा हाथ दो, और फिर उसके बाद ने क्या वो अपना हाथ देता है खेमजीरा, तो उसका हाथ वैसे खींचता है और उस पर ब्रेसलेट बांधता है और कहता है कि इसे कभी भी घुमाना मत करके, ऐसे वो कहता है। फिर उसके बाद पूरी क्लास जो रहती है वो स्विमिंग करने के लिए गाँव जाती हो रहती है, मतलब गाँव में एक तालाब है वहाँ पे जाती रहती है। तो जो अंकल चाय रहता वो नहीं क्या इनको बोलता है कि हम नहीं क्या जंगल में जा रहे हैं, तो पहले हम जंगल की जो शक्ति आत्माएं स्पिरिट्स जो रहती पहले हम उनकी पूजा करेंगे, उसके बाद ही हम स्विमिंग करेंगे ताकि हमको कुछ ना हो करके, ऐसे होता है। पर उस बात पे भी उसके क्लासमेट्स ने क्या ऐसे मजाक उड़ाने लगते हैं। तो जेट चरण और खेमजीरा का झगड़ा हो जाता है उनके साथ और थोड़ी बहुत फाइटिंग हो जाती है। फिर उसके बाद वो क्लासमेट्स जो रहते हैं वो लोग चले जाते हैं और फिर जो ये चरण रहता है वो अपना मतलब फेस वगैरह वो तालाब में धोते रहता है, मुंह वगैरह धोते रहता है। तो जेट उसके पास आता है और बोलता है कि थैंक यू, तुमने मुझे बचाया करके और मेरा साथ दिया करके। और फिर वो लोग ऐसे मजाक करते रहते हैं। फिर मजाक में वो ने क्या उसको पानी में धक्का दे देता है, जेट ने क्या चरण को पानी में धक्का दे देता है। तो चरण जैसे ही पानी से निकलता है वैसे वो इतना हॉट एंड सेक्सी दिखता है क्योंकि उसके ऊपर 6 पैक एप्स दिखने लगते हैं इसलिए। फिर उसके बाद नहीं क्या उसके बाद वो ये होने लगता है
फिर उस मतलब एकदम उसको देख के एकदम उसका हार्ट फ्लटर करने लगता है जेट का, ऐसे चरण को देख के, क्योंकि वो हमारे साइड कपल जो है। फिर उसके बाद में क्या, वो हो जाता है और सब लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। पर जो उसके क्लास के कुछ ये रहते हैं जो ये सब चीज़ों पे भरोसा नहीं करते हैं, वो रात को उधर ही ऐसे रुक जाते हैं, जैसे दारू पीने के लिए वगैरह। और उनके साथ एक लड़की भी रहती है और 3 लड़के लोग रहते हैं। तो वो रात को रुकते हैं, तो लड़की को अचानक से भूत दिखता, तो वो बहुत ही डर जाती है और वो वापस आ जाती है। और लड़के लोग भी वापस नहीं आते, वो गुम जाते हैं। फिर वापस आने के बाद भीम फिर अपना जादू का इस्तेमाल करके वो लड़की को नहीं क्या ठीक कर देता है। और वो लड़के लोग मिलते नहीं, तो भीम उनको ढूंढने के लिए जंगल में जाता है, पर खुद नहीं जाता, उसकी आत्मा को भेजता है। तो वहाँ पे एक गुफा के बाहर एक एकदम ऐसे घोरी सरी का एक बाबा रहता है। वो उसको पूछता है कि क्या तुम उस 3 लड़कों को ढूंढने को आए हो? तो फिर भीम बोलता है कि हाँ, वो लोग अंदर है क्या। फिर अभी वो अंदर है कि नहीं, कि आगे क्या होने वाला है, वो देखने के लिए हम देखेंगे एपिसोड 4। तब तक लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।